हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने वाला हूं 71st बीपीएससी के बारे में। एक ओवरऑल जानकारी जो होता है, जैसे पीटी कैसे होता है, कितने मार्क्स का पूछा जाता है, कितना समय मिलता है, मेंस कितने मार्क्स का होता है, उसमें कितना समय दिया जाता है, और इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है और उसमें जो क्या समय लगता है, और मेन जो हमारा मेरिट बनता है वो किस चीज़ पे बनता है। तो इस सारे क्वेरी को जो है आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। तो अगर आप स्टार्टिंग से चाह रहे हैं बीपीएससी का तैयारी करना, या बीपीएससी अगर आपका भी मेरी तरह ड्रीम जॉब है, तो आप भी इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं और बीपीएससी का जो एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट है उसे आप लोग बना सकते हैं। तो देखिए, मेरा तो याद रखिएगा ये ड्रीम जॉब है बीपीएससी। अगर आपका भी है तो आप कमेंट कीजिएगा। तो देखिए, अभी मैं 71st बीपीएससी के बारे में बता रहा हूँ, हालांकि ये सभी बीपीएससी के लिए लगभग मतलब सही है अभी के बाद वाला में, ठीक है। तो बीपीएससी में जो एग्ज़ाम होता है मेनली ये 3 पैटर्न से होता है, ठीक है। एक होता है पीटी, दूसरा होता है मेंस और तीसरा हो जाता है इंटरव्यू। तो पीटी जिसको हम लोग प्रीलिम्स कहते हैं, शॉर्ट में इसको पीटी बोला जाता है। तो पीटी में जो है टोटल 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। उसके बाद मेंस की बात करें तो मेंस में जो है टोटल 900 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, और इंटरव्यू जो होता है ये 120 का, मतलब 120 मार्क्स का जो है इंटरव्यू होता है। तो चलिए उसके बाद हम लोग देखेंगे बाकी पीटी, मेंस और इंटरव्यू तीनों के बारे में कंप्लीट रूप से। तो प्रीलिम्स या पीटी की अगर हम बात कर लें तो याद रखिएगा, पीटी जो आपका होता है ये टोटल 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। इससे पहले जो है लगभग निगेटिव नहीं था, लेकिन अब और 1 साल पहले से जो है इसमें निगेटिव मार्क भी कर दिया है। लगभग 1/4 जो है आप लोगों को निगेटिव मार्किंग कर दिया है, मतलब 0.25 बोल सकते हैं। मतलब अगर आप 4 क्वेश्चन जो है गलत कर देते हैं तो एक सही क्वेश्चन आपका लेके वो चला जाएगा, ठीक है। तो याद रखिएगा, प्रीलिम्स एग्ज़ाम में क्या होता है, तो 150 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है विथ निगेटिव मार्किंग, मतलब निगेटिव मार्किंग के साथ कितना निगेटिव मार्किंग होता है, तो याद रखिएगा 1/4, ठीक है। उसके बाद इसमें अगर पूछा जाए टाइम कितना दिया जाता है, तो याद रखिएगा 2.5 घंटा जो है इसमें समय दिया जाता है। तो याद रखिएगा टोटल जो है पीटी में 2.5 घंटे, मतलब 150 क्वेश्चन रहता है और 150 मिनट आपको समय दिया जाता है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे मेंस के बारे में। तो मेंस में याद रखिएगा आप लोगों को टोटल 3 विषय का एग्ज़ाम देना पड़ता है, या यूँ कह ले तो 3 पेपर आप लोगों को देना पड़ता है, ठीक है। 3 पेपर कौन कौन देना पड़ता है, तो याद रखिएगा एक आप लोग दीजिएगा निबंध का पेपर, जो कि 300 मार्क्स का होता है। तो ये 300 मार्क्स का जो निबंध का पेपर होता है ये आप लोगों को 3 घंटा का समय इसमें दिया जाएगा। दूसरा होता है, एक होता है जीएस पेपर 1, जिसको जनरल साइंस बोल सकते हैं, मतलब सॉरी जनरल स्टडी, ठीक है ना, सामान्य अध्ययन पेपर 1 होता है। ये भी 300 मार्क्स का होता है और इसमें भी आप लोगों को 3 घंटे का समय दिया जाता है। दूसरा होता है, मतलब तीसरा पेपर होता है जीएस पेपर 2, जो कि 300 मार्क्स का पूछा जाता है और 3 घंटा का इसमें समय दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देखिएगा तो मेंस में आप लोगों को जो है टोटल 900 मार्क्स का एग्ज़ाम एग्ज़ाम देना पड़ेगा और 9 घंटे का आप लोगों को समय मिलेगा। तो एक हो जाता है निबंध, जो कि 300 मार्क्स का पूछा जाता है, दूसरा हो जाता है जीएस पेपर 1 और तीसरा हो जाता है जीएस पेपर 2। तो ये तीनों पेपर जो है आप लोगों को 300 मार्क्स का होता है और इसमें जो है 3 घंटे का समय दिया जाता है पर पेपर के हिसाब से। उसके बाद इंटरव्यू की बात कर ले तो इंटरव्यू जो है याद रखिएगा 120 मार्क्स का होता है। इंटरव्यू कितने मार्क्स का होता है, 120 मार्क्स का। इसमें से प्रीलिम्स का जो एग्ज़ाम होता था उसका मेरिट से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है। अगर आप पीटी क्वालिफाई करते हैं तो आप मेंस दीजिएगा। तो मेंस आप लोगों को 900 मार्क्स का होता है और 120 मार्क्स का इंटरव्यू, ठीक है ना। तो इसी दोनों को मिला करके जो है क्या बनता है, 1020 नंबर पे इस पे बनता है मेरिट, ठीक है ना। तो आप लोगों को मेरिट, जैसे मान लीजिए आप 900 में लाते हैं 400 नंबर, और इधर से आप लोगों को अगर 120 में से 70 मिल गया तो ये 470 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोगों का मेरिट, ठीक है ना। तो चलिए उसके बाद नेक्स्ट के वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोगों को पीटी का तैयारी जो है किस प्रकार से करिएगा, ताकि आप एक सटीक टाइम में, मतलब एक सटीक निशाने से जो है कह सकते हैं जो पीटी आप क्वालिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए ये जानकारी हम यहीं तक रखते हैं। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा।
वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कर दिया कीजिए और इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।